अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इसको आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। आजकल जैसे कि सारे बच्चे घर में मौजूद हैं वेकेशंस की वजह से, और आप उनको बना के दे सकते हैं, ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय पे बना के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसकी रेसिपी नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं बॉयल आलू लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है। इसके बाद इसमें हमें चाहिए नूडल्स ले लिए थे मैंने 1 कप, कोई भी नूडल ले सकते हैं। मैंने मैगी का पैकेट लिया था और उसको मैंने एक बॉईल कर लिया है, एक पैकेट को। इसके अंदर हमें बॉइल्ड चिकन चाहिए 1 कप के बराबर, श्रेडेड चिकन है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद कुछ वेजिटेबल्स ले लेंगे हम, जैसे कि गाजर ली है मैंने आधा कप, बारीक काटी हुई है बिल्कुल, ये छोटे छोटे पीसेस में आप इसको कट कर लीजिएगा। गोभी ली है मैंने आधा कप, बंद गोभी, इसे भी बारीक काटा हुआ है। हरी प्याज है हमारे पास आधा कप, उसको भी मैंने बारीक काटा हुआ है। और इसी तरह से शिमला मिर्च है हमारे पास आधा कप। तो ये सारी वेजिटेबल्स हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1.5 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद हमें चाहिए चिली सॉस है हमारे पास, ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। विनेगर है हमारे पास 1 टेबल स्पून। इसके बाद ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबल स्पून। तो ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं इसके अंदर। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो, या फिर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा आप हल्का हाथ रख के बना लीजिएगा बच्चों के लिए। लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये रमज़ान के लिए बड़ी आइडियल रेसिपी है, आप बना के रख सकते हैं इसको और इन्जॉय कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो जब ये मिक्स हो जाएंगे तो आप लोगों ने इसको शेप दे लेना है। मैं नॉर्मल पैटी का शेप दे रही हूँ इसको, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बस हम इसको शेप दे लेंगे और सारे मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो इसको मैंने तैयार कर लिया था और इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए 1 अदद अंडा, इसको मैं फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। और मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स तकरीबन 1 कप के बराबर। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे। अंडा लगाने के बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसको ब्रेड क्रम्स लगा लें। और ये जितने भी आपको बनाने हैं और जब भी बनाने हैं आपने क्या करना है, इसको ब्रेड क्रम्स लगा के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। और इसको आप 2 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे मैंने रमज़ान के लिए कहा था आप बना सकते हैं, तो आपको अगर कोई पार्टी वगैरह है आपकी तो आप उसके अंदर 1-2 दिन पहले बना के रख दें और जब आपको चाहिए बस आप इसको शैलो फ्राई कर लें। तो बस इधर मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ और लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा ताकि अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। इसलिए हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको मैंने फ्लिप कर दिया है, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और ये दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत आसान सी रेसिपी है। तो देखिए सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने केचप के साथ सर्व किया है इसे बनाइएगा ज़रूर इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं अंदर से कट करके दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। और ये बहुत मज़े के बनते हैं, चाहें तो आप आज ही ट्राई कर लें क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।